राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के बजे हैं 8 और मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। अब बारी है अपने बच्चों को खाना खिलाने की। तो थर्सडे की ये वीडियो है और अब फ्राइडे से जो है मैंने सुबह इनको खिलाना बंद कर दिया है। अब ये अपने आप खा लेते हैं। आज फ्राइडे है जब मैं इसको एडिटिंग कर रही हूँ, ओवर वॉइस दे रही हूँ। ये वीडियो थर्सडे की है। तो थर्सडे को सबसे पहले मैंने इनको सुबह खाना खिलाया, क्योंकि जब ये मेरे पास आए थे ना तो बहुत छोटे थे। इनके जो पंख अब पूरा हो गए हैं पूरी बॉडी पे, तब जो पंख थे इनके बिल्कुल निकलना शुरू हुए थे और बहुत छोटे छोटे ये थे बच्चे। तो कल से अब जैसे इनके सामने रख दो दाने वाने वाली चीज़ें तो खा लेते हैं। जैसे मैंने सेव वाली नमकीन डाली थी तो खा ली इन्होंने, चावल रख दो तो खा लेते हैं। और पानी अभी पीना नहीं जानते। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये पानी भी पीना सीख जाएं। पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। गर्मियों का टाइम चल रहा है। इनको खाना खिलाने के बाद फिर मैं छत पे गई पौधों में पानी लगाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो दोनों टाइम जो है पौधे पानी चाह रहे हैं। मैं खूब ढेर सारा पानी लगा के आती हूँ और जब जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि सारे पौधे सूख रहे हैं। जो उनकी मिट्टी है पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है। तो उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई और नीचे आके मैंने बनाया हलवा। तो हलवा की मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ आपके साथ में, क्योंकि मैं कई बार कर चुकी हूँ। और सूजी का हलवा, वैसे तो सूजी का हलवा भी एक अगर आप परफेक्ट माप के साथ बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है। बना तो सभी लेते हैं, सबका अपना अपना तरीका अलग अलग होता है बनाने का। बस हर चीज़ जो हम शेयर करते हैं या जो भी और कुकिंग चैनल वाले शेयर करते हैं या कुछ भी, सभी के घर में बनती है। ऐसा नहीं है कि कोई बनाना नहीं जानता है। हर चीज़ को सब बनाना जानते हैं, बस सबका अपना अपना तरीका अलग अलग होता है। तो बस मैंने घी में सूजी को ऐड किया है और काजू और बादाम भी सूजी में ही मैंने ऐड कर दिए थे। तो साथ में वो भी भुन गए और पर उसके बाद पानी ऐड किया और चीनी मैं ऐड करती हूँ। पहले पानी ऐड करती हूँ, पानी जब सूख जाता है उसके बाद चीनी ऐड करती हूँ। आप देखिएगा चीनी बाद में ऐड करके बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। अगर आप चीनी ऐड पहले करते हैं, पानी बाद में करते हैं तो पनीला पनीला सा रहता है आपका हलवा। और जितना आपकी सूजी है उतना ही घी लगता है, तब भी बढ़िया बनता है हलवा। और उससे 3 गुना पानी लगता है। और बस मैं हलवा को एंजॉय करने बैठ गई हूँ। हलवा बनाने से पहले ही जो है कॉल आ गई थी, तो सूरज को अचानक से बाहर जाना पड़ा। तो मैंने बस फटाफट से फिर हलवा बनाया और सूरज जो है निकल चुके हैं और मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। क्योंकि जब घर से कोई कहीं जाता है तो तुरंत जो है कुछ वैसा काम नहीं करते हैं। जैसे नहाना है, झाड़ू लगाना है। तो झाड़ू बाकी तो सब जगह लग चुकी थी, सूरज का ही रूम रह गया था क्योंकि वो लेट उठता है तो उसका रूम रह जाता है। तो मैं बाद में लगाती हूँ, तो मैंने नहीं लगाई। मैंने सोचा थोड़ी देर में लगाऊंगी। तो तब तक मैं इधर चटनी बना ले रही हूँ। चटनी में मैंने हरा धनिया और पुदीना, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और भुने चने ऐड किए हैं। नमक, हींग, ये सब कुछ ऐड किया है। तो चटनी मैं इसलिए बना रही हूँ कि अब मैं अकेली हूँ खाना खाने वाली, तो मैं सब्ज़ी अपने लिए नहीं बनाऊँगी। और चटनी मुझे बहुत पसंद है, बस पराठा सेकूँगी और चटनी के साथ खाऊँगी। तो उससे पहले मैं काफ़ी काम जो है निपटा चुकी हूँ। सूरज के जाने के बाद कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनको हम सूट नहीं कर पाते हैं। प्लस क्या होता है, कुछ आलस भी मुझे आ जाता है सूट करने का, क्योंकि जब हम सूट करते हैं ना तो हमारा जो काम है वो डबल टाइम में होता है। और चाहे शूटिंग हो, एडिटिंग हो, कुछ भी हो, टोटल मैं ही करती हूँ। और ये है ये कटोरी मैंने बनाई थी कटोरी चाट के लिए। तो अभी मैंने कटोरी चाट नहीं बना पाई है, तो तब तक मैंने एक कटोरी की अपने लिए पापड़ी चाट बना ली। तो बस दही ऐड किया और हरी मिर्च ऐड की और मीठी खट्टी मीठी चटनी ऐड की, नमक मिर्च वगैरह ऐड किया, सेव ऐड किए और प्याज ऐड किया, हरा धनिया वाली चटनी ऐड की, ग्रीन वाली। पहले ऐड करना भूल गई थी मैं, तो मैंने लास्ट में ऐड कर दी।
और ये पापड़ी मेरी बन गई है, तो पापड़ी एंजॉय की मैंने। उसके बाद मैं आ गई हूँ इन बच्चों के पास, तो इनको मैं बिठाल दूँगी इनके घर में। और अब तो इनका जो पिंजरा है, जो घर है, इनका आ चुका है। अभी मैंने ना इनको कंडी में रख रखा था, तो ये वीडियो थर्सडे की है और थर्सडे की दोपहर में आया था पिंजरा। तो अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो इस टाइम जो क्लिप देख रहे हैं, ये क्लिप है पिंजरा आने से पहले की। अब मैं पहुंच गई हूँ सूरज के रूम में और सूरज का रूम ठीक करूँगी और झाड़ू लगाऊंगी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि वो लेट उठता है, तो उसका रूम रह जाता है सफाई के लिए, जिसकी फिर मैं बाद में करती हूँ। तो बस मैंने बिस्तर वगैरह ठीक कर दिया है, और जब मैं अकेली होती हूँ तो मेरे खाने का जो काम होता है वो बहुत कम होता है। मुझे अपने लिए बहुत आलस आता है, तो बस मैं फिर अपने लिए तो फिर ऐसा ही बनाती हूँ, झटपट वाला। तो बस मैंने चटनी बना ली है, पराठा सेकूँगी, तो वो मैं पहले इनका रूम वगैरह साफ़ कर दूँ, उसके बाद नहाऊँगी, उसके बाद पराठा सेकूँगी। सूरज के चाचा का सुबह ही सुबह कॉल आ गया था कि दादी की तबीयत ख़राब है और उनको आगरा छोड़ जाओ। मुझे पता भी नहीं था कि वो यहीं पे हैं। मुझे तो यही पता था कि वो आगरा हैं, और वो थी कुरावली। तो फिर सूरज बस नाश्ता करके निकल गया था और उनको कुरावली से लेके फिर आगरा छोड़ने गया। आगरा चेकअप वगैरह उनके सारे करवा के, और उसके बाद शाम को रात में वो वापस आया था। तो बता रहा था कि चेकअप वगैरह सारे हुए थे, उसमें तो कुछ भी ऐसा निकला नहीं। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या थी, बोले सांस नहीं बैठ रही थी, ये बता रहा था सूरज। झाड़ू लगाने के बाद मैं किचन में आ गई, और हमारे जो धुले हुए टमाटर रखती हूँ मैं फ्रिज में, वो ख़त्म हो चुके थे, तो ये सारे टमाटर मैंने धुले, और ये खीरा मैंने अभी के लिए धुले हैं अपने खाना के साथ में खाने के लिए। फिर मैं पहुँच गई हूँ बाथरूम में नहाने के लिए, और बस नहा के आ चुकी हूँ। और आजकल अब जब तक ये गर्मियाँ रहेंगी ना, तब तक मेरी जो चोटी है, आपको बस उल्टी सीधी ऊपर ही बाल मिलेंगे, यानी कि वन वगैरह बना के ही मैं रहूँगी तब तक। क्योंकि मुझे अब नीचे बाल, खुले बालों में जब मैं काम करती हूँ ना किचन में, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। जैसे अगर मैं रबर लगा लेती हूँ, पौनी बना लेती हूँ ना, तो बाल गर्दन से चिपके हुए रहते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लगता है। तो मैं अब जो है गर्मियों में ऊपर ही बाल करके रहूँगी। पार्सल वाले भैया की तब तक कॉल आ गई थी। कल शाम को आपने किया था कॉल? भैया बिलीव कैसे किया जाए किसी पे, इतने तो फ्रॉड हो रहे हैं। नहीं, नंबर लिख के तो आता है, पर अब हो सकता है फिर कल नहीं आए। अब भाई कोड पूछ लें और पार्सल देने ही नहीं आए, फिर ये भी तो हो सकता है। नहीं, वो अलग कोड होता है, वो डिलीवर कोड होता है। अच्छा, उसका कोड अलग होता है, तभी हम बोले उसमें लिखा होता ना। डम्बी, तुम्हारा घर आ गया। तो डम्पी का घर आ गया है, और बस इसको मैंने ऐसे ही रख दिया था, पार्सल को खोला नहीं था। मैं किचन में पहुंच गई, और फटाफट से पहले मैंने सच बताऊं तो मैंने सिर्फ एक ही पराठा बनाया था। क्योंकि एक पराठा मैंने इसलिए बनाया था कि 2 रोटी रात की रखी हुई थी, तो उनका उनका मैंने पराठा बना लिया, उनके बना लिए पराठे, और एक ये हो गया, तो बस मेरे लिए काफ़ी हो गए थे। तो बस मैंने एक पराठा बनाया। उसके बाद जो कपड़े थे वो मशीन में डाल दिए धुलने के लिए, नहाने वाले। और ये है एक पराठा जो मैंने बनाया था, और ये हैं 2 रोटी रात की बची हुई। तो बस इन पे मैंने लगाया देसी घी ढेर सारा, अच्छे से इनको सेका, और चटनी के साथ मैंने खाना एंजॉय किया। तो मैं बची हुई रोटी खा लेती हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ढेर सारी बची है अगर तो मैं पूरी खा लूँगी, वो भी नहीं है। 1-2 बचती है तो मैं खा लेती हूँ, नहीं तो फिर फेंकनी भी पड़ती है। बाहर डॉगी वगैरह दिखते हैं अगर, तो मैं उनको डाल देती हूँ। खाना मैं खा चुकी थी, इधर हमारे कपड़े तब तक वॉश हो गए थे, धुल गए थे, तो फिर मैं कपड़े को फैलाने लगी हूँ।
और ये साड़ी है जो कि मैं कल गांव गई थी तब मैं इसको पहन के गई थी। गांव जब भी जाती हूँ साड़ी में जाती हूँ। तो बस कपड़ों को फैला दिया। फिर जो लास्ट काम था मेरा दोपहर में, तो वो था अपने डम्पी का जो घर आया था उसको फिट करने का, उसको तैयार करने का। तो बस मैं पार्सल लेके बैठ गई हूँ और फटाफट से इसको मैंने निकाला, देखा कैसे ये फिट होगा, कैसे ये। तो बस थोड़ा सा देखना पड़ा था, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था कि किधर से कैसे क्या होगा, लेकिन हो गया था। और जब मैंने फर्स्ट बार डम्पी और डॉली को इसमें बिठाया तो वो डर रहे थे। उनको लग रहा था पता नहीं क्या है। और आज जब मैं ओवर वॉइस दे रही हूँ तो दूसरा दिन है, तो आज जब पास में रख दूँ तो अपने आप उसमें घुस जाते हैं, बाहर भी होते हैं तो भी। तो ये नीचे इसमें एक ट्रे दी गई है जिसमें जैसे वो पॉटी वगैरह करते हैं तो वो इसमें आ जाएगी और इस ट्रे को निकाल के आप वॉश कर दीजिए। लेकिन अभी बच्चे जो हैं छोटे हैं तो अभी जाली में उनके पैर फंस रहे थे, तो मैंने पेपर बिछा दिया है क्योंकि अभी उनके पैर फंस रहे थे। डम्पू क्या है, क्या है डम्पी? डम्पी ये क्या है? डम्पू ये क्या है? क्या है? तुम कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो तुम? अभी तुम्हारे पैर अंदर चले जाते हैं तो चलो अभी इसमें हम कुछ डाल दें नीचे। डम्पू का घर बन गया, डम्पू का घर बन गया। डम्पू को अभी डर लग रहा है, डर लग रहा है ना? अभी डर लग रहा है। अच्छा तो तुमको ये नहीं दिख रहा है कि ये कहाँ रखी है? ऊपर से खाओ इसके, ये इसके ऊपर से खाओ। तो डम्पी का घर तैयार करके डम्पी को उसमें बिठा दिया है और अभी बजे हैं समथिंग 1:30 और अब मैं भी फ्री हो चुकी हूँ पूरे काम से। पूरा काम फिनिश हो गया। उसको आज खाना नहीं मुझे खिलाना पड़ा है, डम्पी को रख दिया था तो उसने ऐसे ही खा लिया है। तो मैं आ गई हूँ अब अपने रूम में और मैंने की एडिटिंग करने के बाद वीडियो की। उसके बाद थोड़ी सी देर मैं लेटी और लेट के उठ गई हूँ। अब मैं फिर से किचन में पहुँच गई हूँ और चाय बनाई, चाय पी। जो दोपहर में लेट के उठने के बाद चाय का काम होता है मेरा पहला, तो चाय बना के पी ली है मैंने। और अब मैं देख रही हूँ कि मुझे शाम को क्या बनाना है। और उससे पहले मैं बनाऊँगी एक ड्रिंक, बहुत ही हेल्दी होता है। तो ये हैं भुने चने, तो इनके मैं छिलके हटा दूँगी, जितने आराम से हट जाएंगे वो छिलके हटा दूँगी। और भुने चने के मतलब सत्तू यानी कि पीस लेंगे, तो वो सत्तू बोलते हैं। वैसे हमारे यहाँ मतलब मैं अपने मायके की बात कर रही हूँ, वहाँ पे मक्के के सत्तू होते थे और उनमें ना बूरा मिला के हम लोग रखते थे और फिर उनको घोल के पीते थे, बहुत ही टेस्टी लगते थे। तो अब तो वो मिलते ही नहीं है और बस इनको मैंने पीस लिया है। अभी मैंने थोड़े को पीस लिया है, बाकी फिर मैं सारे ही पीस के रखूँगी। और आगे मैं बनाने वाली हूँ इनका हेल्दी और टेस्टी सा ड्रिंक, तो जिससे आप को एनर्जी भी मिलेगी। आप किसी भी टाइम इसको ले सकते हो, सुबह ले सकते हो, शाम को ले सकते हो। आप इसको पीने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लग रही है और बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है ये और काफ़ी मतलब टेस्टी भी होता है। तो मैंने 4 चम्मच यहाँ पे डाला है चने का सत्तू और मैंने ये ड्राई फ्रूट्स भिगो दिए थे सुबह ही सुबह। तो यहाँ पे मैंने 5 खजूर भिगो दी थी। इनकी जो बीज होते हैं, गुठली होती है, उनको निकाल के, क्योंकि मैंने 2 गिलास के हिसाब से सब कुछ भिगोया था, तो मैं अभी 2 गिलास ही बना रही हूँ। 1 गिलास मैं रख दूँगी फ्रिज में, तो जब सूरज आएगा तब ले लूँगी। और इसमें मैंने 5-6 काजू, 5 बादाम और 8-10 दाने किशमिश के और कुछ बीज थे कद्दू के, भिगो दिए थे। तो बादाम को हम छील लेंगे और ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 2 चम्मच मैंने चीनी ऐड की है
और यहाँ पे ये है खरबूजा थोड़ा सा, तो इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप खरबूजा की जगह इसमें आप मैंगो ऐड कर सकते हो, बनाना ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। बस सबको अच्छे से ब्लेंड करेंगे और ग्लास में डालेंगे और ये बन गया हमारा बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक। और ये है चिया सीड, जिनको मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था, तो 2-2 चम्मच हम ये ऐड करेंगे। चिया सीड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। चिया सीड में ओमेगा 3, विटामिन्स, कैल्शियम, बहुत मतलब ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो बस ये बन गया हमारा ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, हेल्दी और टेस्टी। तो अगर आप इसको डेली पीते हैं तो ये ड्रिंक जो है आपको काफ़ी हेल्दी रखेगा, आपकी आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है, आपके जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ताकत के लिए बहुत अच्छा है। ऊपर से मैंने हर्शी सिरप जो होता है, चॉकलेट सिरप, उससे मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। ग्लास डेकोरेट करना मैं भूल गई थी और रियल में बहुत टेस्टी बना था। तो आप लोग भी बना के ज़रूर पीजिएगा, आपको ताकत देगा, आपको बीमारियों से दूर रखेगा और बहुत ही हेल्दी ये ड्रिंक होता है। फिर ये जो चने बचे थे, इनका भी मैं जो छिलका है वो निकाल दूंगी और इनका भी मैं पाउडर बना के रख लूँगी। तो डेली मैं इस ड्रिंक को बनाया करूँगी और लिया करूँगी। कभी जैसे आज मैंने खरबूजा ऐड किया था, तो हो सकता है जिस दिन जो भी चीज़ अवेलेबल होगी हमारे पास, कभी बनाना है तो कभी मैंगो है, मतलब जो भी चीज़ अवेलेबल होगी वो चीज़ हम इसमें ऐड करके और ड्रिंक तैयार करेंगे। शाम को मैंने बनाई थी मूंग दाल और खाना पीना मेरा हो चुका है। सूरज ने अभी नहीं खाया है तो सूरज के लिए भी रखा हुआ है। सूरज का मैं ऐसे इस तरीके से लगा के रख देती हूँ तो वो ले लेता है सब चीज़, नहीं तो ना उसको जो मिल जाता है सामने उस वही चीज़ खाली ले लेता है। तो इसलिए मैं पास में ही सारी चीज़ लगा के रख देती हूँ। ये रायता है और ये है उसके लिए सलाद, ये है अचार, इसमें रोटी है और इसमें दाल है। तो सब चीज़ मैंने उसके लिए लगा के यहीं पे रख दी है और इसमें जमा दिया मैंने दही। और तो बस मेरा काम हो गया है फिनिश। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।